स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। धार में कारमडेम का रिसाव बढ़ गया है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पे है। जिला प्रशासन की टीम ने इलाके के 11 गांव को खाली कराया है और आगरा मुंबई मार्ग को भी बंद करा दिया गया है। इधर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मनादी कर रहे हैं। कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। भोपाल के कलियासोत बांध में मछली पकड़ने गए 2 युवक जलस्तर बढ़ने से फंस गए। डैम का गेट खुलने से पानी का बहाव तेज हो गया और 2 युवक वहीं टापू में फंस गए। फिलहाल निगम अमले ने दोनों युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। मुंगेली जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है। इलाके की कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। वहीं मुंगेली रायपुर नेशनल हाईवे में टेसुआ नदी में बने पुल के डूबने से रायपुर का मुंगेली से संपर्क टूट गया है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बेमेतरा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ नदी उफान पर है। सिमगा में शिवनाथ नदी पर बना पुराना पुल डूब गया। वहीं बारिश के चलते इलाके के कई नदी नाले उफान पर हैं। लोरमी में भारी बारिश से आगर नदी में उफान है। इलाके में खपरी कला और पनाकापा के बीच बना पुल डूब गया है। बारिश के चलते इलाके के कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। वहीं किसानों के खेतों में भी पानी भर गया है। बलरामपुर जिले में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर में बिजली गिरने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर होने लगा है, जिसके चलते लगातार हो रही बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं कई स्थानों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दुर्ग में शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बेराग से करीब 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे महमरा एनिकेट नदी उफान पर है। ये खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत से गांव में नदी का पानी घुस गया है। बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का लेवल सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ जाने से बैराज और जलाशयों से भी पानी नदियों और नहरों में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही नदी से लगे बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है। निचली बस्तियों के साथ शहर के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। विदिशा से सौरई पर बनी पुलिया में बारिश की वजह से आए दिन पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इलाके में रहने वाले 150 परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करनी पड़ती है। रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होने के साथ ही साथ बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। केशकाल में हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोपरा नदी में बाढ़ आने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसको लेकर विधायक संतराम ने अपने कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत कोपरा भेजा और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और लोग घरों में ही नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। खीरागढ़ के उदयपुर में छुरई खदान मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया बह जाने से रास्ता बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश के बीच राजधानी भोपाल में मौसमी बीमारियों के मरीजों में संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड ही नहीं बचे हैं। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बीते 7 दिनों में मरीजों की संख्या में 47% बढ़ोतरी हुई है। इसमें वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, डायरिया, दस्त के साथ मलेरिया के मरीज भी बढ़े हैं। खंडवा के इंदिरा सागर बांध पर भी तिरंगे का रंग चढ़ गया है। बांध प्रबंधन ने इंदिरा सागर बांध पर तिरंगे के रंग की लाइटिंग की है, जो आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि नर्मदा के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं, जिनमें से बड़ी मात्रा में पानी रिलीज हो रहा है। पानी पर पड़ रही तिरंगे वाली रोशनी ने इस दृश्य को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। बीएसएफ के जवानों ने भानु प्रतापपुर के संबलपुर में घर घर तिरंगा की रैली निकाली। साथ ही डीआईजी ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जवानों ने डीआईजी के नेतृत्व में संबलपुर में तिरंगा रैली निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज राजधानी भोपाल में सीआरपीएफ के जवानों की तिरंगा रैली निकली। हर घर तिरंगा अभियान का संदेश लेकर सीआरपीएफ के हजारों जवान भोपाल के होशंगाबाद रोड पर रैली में शामिल हुए। लोगों ने फूल बरसाकर जवानों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। करीब 2 किलोमीटर लंबी रैली में सीआरपीएफ जवानों की रैली में अनुशासन दिखाई दिया। इंदौर में कांग्रेस लगातार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा और संघ के पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट करने का अभियान चलाया, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को तिरंगा भेंट कर रहे हैं। खरगोन जिले के बड़वा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है। वहीं रक्षा बंधन पर्व पर नौघाट खेड़ी पर नर्मदा नदी की लहरों के बीच तिरंगा अभियान का अनूठे तरीके से संदेश दिया गया। एसडीएम और टीआई ने नाविकों और गोताखोरों के साथ तिरंगा लहराया और नाव के माध्यम रैली निकाली।
मध्य प्रदेश सरकार अपने 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज के लिए अब कैशलेस बीमा योजना ला रही है। इसके लिए स्वास्थ्य और वित्त विभाग के बीच चर्चा अंतिम दौर में है। इसमें बीमा की राशि का प्रीमियम कितना काटा जाएगा और कितने तक इलाज कवर होगा, इस संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसे सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां से सहमति के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में वे स्व सहायता समूह को 200 करोड़ के बैंक ऋण वितरित करेंगे। साथ ही शाम 4 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां सीएम स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 17 से 23 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाएगी। कांग्रेसी बाजार मंडियों में जाकर व्यापारी और आम जनता को बढ़ती महंगाई के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही एआईसीसी ने सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम के निर्देश दिए हैं। वहीं 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली भी होगी। वहीं रायपुर में भी एक बार फिर महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। कांग्रेसी 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा करेंगे। कांग्रेसी बाजारों में जाकर महंगाई का पर्चा बांटेंगे। ग्वालियर निकाय चुनाव की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मेयर एंड काउंसिल का है, जहां ग्वालियर की नई मेयर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने अपनी मेयर एंड काउंसिल से कांग्रेस के दगाबाज पार्षदों को बाहर रखा है और निर्दलीय पार्षदों को एंट्री दे दी है। कमलनाथ के आदेश पर ग्वालियर निकाय में हुए सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता मुकेश नायक और महेंद्र सिंह चौहान को जांच टीम में शामिल किया गया है। 2 दिन के अंदर सदस्य ग्वालियर आएंगे और क्रॉस वोटिंग को लेकर जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर की गई मानहानि की याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। रेणु जोगी और अमित जोगी की ओर से केस जारी रखने का आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन पर जवाब देने के लिए बृजमोहन अग्रवाल की ओर से समय मांगा गया है। जबलपुर में महिला पुलिस आरक्षक से रेप के मामले में फरार टीआई को अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए फरार टीआई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत दे दी जाएगी तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया, जिसमें बीएससी नर्सिंग होने के बाद भी अधिकांश छात्र छात्राओं को भर्ती परीक्षा से वंचित होना पड़ा। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 4 साल की डिग्री कोर्स की जगह 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रखा गया और इसके कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बस्ता पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगदलपुर में त्योहारों के मद्देनजर कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड, गोल बाजार, संजय बाजार और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त किया। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत आवागमन के हर जरिए पर पुलिस की पैनी नजर है। रायगढ़ जिले में राइस मिलरों पर खाद्य और विपणन विभाग मेहरबान। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिलर्स 75 करोड़ से अधिक का चावल दबाकर बैठे हुए हैं। मिलरों ने कस्टम मिलिंग के तहत समितियों से धान का उठाव तो कर लिया, लेकिन अब तक मिलिंग के लिए चावल जमा नहीं कराया। कोरबा शहर की यातायात व्यवस्था पहले ही बिगड़ चुकी है। ऐसे में रेलवे फाटक राहगीरों के लिए और ज्यादा मुसीबत साबित हो रहा है। कोयला परिवहन के लिए शहर के बीच से ही रेल लाइन गुजरती है। इसी की वजह से जगह जगह रेलवे क्रॉसिंग बनाया गया। स्थिति यह है कि 10 मिनट के अंदर क्रॉसिंग बंद करना पड़ती है। सतना में फर्जी फायर एनओसी लगाकर अस्पताल का पंजीयन कराने का मामला सामने आया। नगर निगम की फायर शाखा की जांच में खुलासा हुआ है। आजादी के 75वें वर्षगांठ को लेकर रेलवे भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ ने बैंड शो आयोजित कर देशभक्ति धुनों और गीतों की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 108 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 220 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1100 को पार हो गई है। बलरामपुर के कोटरा ग्राम पंचायत में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ बीमार 50 से ज्यादा बच्चों की हालत में अब सुधार होने लगा है। कलेक्टर ने बताया कि बच्चों के बीमार होने की 2 वजहें सामने आई हैं। मंदसौर में गोवंश में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सीतामऊ तहसील के कल्याणपुरा गांव की गौशाला में करीब 200 से ज्यादा गाय हैं। इनमें से 25 से 30 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। 2 की मौत हो गई है। नीमच के सरकारी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के नाम पर स्वास्थ्य कर्मी से पैसे मांगे गए हैं। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसडीएम पवन बारिया से की, जिस पर एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर स्टाफ को फटकार लगाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजिम के कोठी गांव में मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल भवन की हालत भी जर्जर है और कभी भी कोई भी हादसा होने का डर बना रहता है। भोपाल रेलवे स्टेशन में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पार्सल ऑफिस में 16 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। मावे को भिंड से भोपाल में खपाने लाया गया था। भोपाल में सांची दूध की थैली में मरी मक्खी मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांची दूध के 1 लीटर के पैकेट में मरी हुई मक्खी मिली, जिसके बाद अब गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़वानी के राजपुर में मजदूरों से भरे ऑटो की पिकअप वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
सतना रीवा बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पर बैठी मवेशियों से कार टकरा गई और इस टक्कर से 5 गौवंश की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। रायगढ़ के कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास इंजन और मालगाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिससे मालगाड़ी के 4 वैगन पटरी से उतर गए हैं। हादसे की वजह से ट्रैक टूट गया है। रेलवे का मेंटेनेंस अमला ट्रैक की मरम्मत में जुटा हुआ है। पन्ना छतरपुर रोड पर बने पुलिया से पोल्ट्री वाहन अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर और क्लीनर करीब 4 घंटे तक गाड़ी के अंदर फंसे रहे। जबलपुर के ग्राम जमुनिया टोल नाके के समीप एक तेज रफ्तार बस में बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक राखी बंधवाने दमोह से जबलपुर की ओर जा रहा था। कोरबा के कोहड़िया मुख्य मार्ग पर शराबी बुलेरो चालक ने ऑटो सवार को टक्कर मार दी और उसके बाद महिला समेत ऑटो सवार 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन के मगरखेड़ी में ड्यूटी से लौट रहे मजदूर को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे लखन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। खरगोन जिले के अंबा गांव में तिरंगा लगाने के प्रयास में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। सनावत के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। शिवपुरी के बरखेड़ा खुर्द पंचायत में आयोजित जन सुनवाई के दौरान पिता पुत्र का रोजगार सहायक से विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलकर रोजगार सहायक की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत रोजगार सहायक ने थाने में दर्ज कराई है। जांजगीर चांपा के कारी भावर गांव के पूर्व सरपंच ने नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक से 3 लाख रुपए की ठगी की। पूर्व सरपंच चौहानलाल रात्रे के खिलाफ पुलिस ने 420 का केस दर्ज किया है। रायसेन जिले के एक होटल संचालक को बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को होटल में रुकवाना भारी पड़ गया है। पुलिस ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जांजगीर चांपा जिले में क्रूरता की हदें पार करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने जिंदा गाय को नदी में फेंक दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ के बछोड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने एक महिला के हाथ पैर काट दिए। वहीं घटना के बाद परिजन कटी उंगली लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। नीमच शहर के फव्वारा चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक शराबी नशे में धुत होकर फव्वारा चौक से जन स्तंभ पर चढ़ गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। विदिशा के लटेरी गोलीकांड के एक दिन बाद ही डीएफओ राजवीर सिंह को हटा दिया गया है। शुरुआती जांच में यह पता चला था कि डीएफओ का स्टाफ पर कंट्रोल नहीं है। पुलिस ने वाराणसी से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्क्रैप के कारोबार की आड़ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कारोबारियों से अब तक 2 करोड़ रुपए ठग चुका था। जबलपुर में पुलिस कर्मियों से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 9 अगस्त की देर रात चाकूबाजी के मामले में बबिल कुचवाटियों को गिरफ्तार कर आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। भिलाई में ट्रेन से कटकर सीएएफ बटालियन के कंपनी कमांडर की मौत हो गई। सुपेला रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर उनका क्षतविध्वस्त शव मिला है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर भवारे तिराहे के पहले बेकाबू मिनी बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जशपुर जिले के 4 गांवों में हाथियों ने उत्पात मचाया। 14 हाथियों के दल ने चर्च सहित 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। वहीं 2 दल में हाथी के बढ़ जाने से ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है। खंडवा के दुबे कॉलोनी क्षेत्र में एक सांड ने सड़क से गुजर रही महिला को उठाकर पटक दिया, जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कवर्धा के सादा टोला गांव में मवेशी चराने शख्स पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसके सर पर गंभीर चोट आई है, जिससे बोड़ला के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम जंगलों की खाक छान रही है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्वालियर में दतिया से भाई को राखी बांधने के लिए आई महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस जांच कर रही है। विदिशा का मुक्तिधाम सेवा समिति पिछले कई सालों से लोगों की याद में पौधे लगाता है। गुरुवार को रक्षाबंधन के मौके पर समिति के लोगों ने पौधों को राखी बांधी और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। अनूपपुर में फायर एनओसी नहीं होने से जिले के सीएमएचओ ने 7 प्राइवेट नर्सिंग होम का पंजीयन रद्द कर दिया। जबलपुर अग्निकांड के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बस्तर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी पलक नाका चैन यूथ वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता अबू धाबी में 17 से 20 अगस्त के बीच आयोजित होगी।